हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली और सर्किट का मतलब होता है उसका बिजली का रास्ता, उसका परिपथ, कैसे बिजली जो है वो हमारे घर तक पहुंचती है। We use electricity for many purposes to make our task easier। तो हम बहुत से कामों में क्या यूज करते हैं? बिजली का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। तो जैसे हम क्या करते हैं, हमारे ग्राउंड के नीचे पानी होता है, उस पानी को खींचने के लिए भी हम जो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करते हैं वो भी किससे चलती है? बिजली से चलती है, जो मोटर हम यूज करते हैं। व्हाट आर अदर पर्पसेस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी? तो और कौन कौन से ऐसे पर्पस है, कौन कौन से कामों में आप बिजली का यूज करते हो? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। आपको लिस्ट बनानी है, जैसे कि आप फोन को चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, टीवी चलाते हो और साथ में आप अपने कपड़ों पे प्रेस करते हो, तो किसकी हेल्प से करते हो? बिजली की हेल्प से करते हो। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फॉर लाइटिंग? तो हम क्या करते हैं, एक और यूज होता है बिजली का कि बल्ब को जलाने के लिए, यानी कि लाइट के लिए हम बिजली का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स। तो बिजली ही है जिसके कारण हमारे घरों में उजाला होता है, रोड्स में उजाला होता है, ऑफिस में उजाला, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में। इवन आफ्टर सनसेट, यानी कि जब सूरज डूब जाता है उसके बाद जो हमें उजाला मिलता है वो किससे मिलता है? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इससे क्या होगा, हम रात में भी काम कर पाएंगे। अगर बिजली नहीं होगी तो हम रात में कैसे काम करेंगे? अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली हमें कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली कहीं किसी जगह पे बिजली नहीं पहुंच पाती या बिजली नहीं होती है वहां पे। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या यूज करते हैं? टॉर्च का यूज करते हैं। और टॉर्च हैज अ बल्ब। तो टॉर्च को जब आप देखते हैं तो टॉर्च में भी एक छोटा सा बल्ब होता है दैट लाइट्स अप व्हेन इट्स स्विच्ड ऑन। उस बल्ब को, वो बल्ब तब जलता है जब हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? तो टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी आखिर आई कहाँ से? वो जो बल्ब है टॉर्च में वो कैसे ग्लो हुआ, कैसे वो जला या चमका? इलेक्ट्रिक सेल। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल। तो आप देखते होंगे कि टॉर्च में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बल्ब इज इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है किसी बल्ब को, वो किसके द्वारा मिलती है? इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा। इलेक्ट्रिक सेल्स are also used in alarm clocks, wrist watches, transistor radios, cameras and many other devices। तो बहुत सारे डिवाइसेस में हम सेल्स का यूज करते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? तो अगर आपने कभी एक इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा होगा तो आप उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप। आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक मेटल की कैप जैसी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड अ मेटल डिस्क ऑन दी अदर साइड, और नीचे साइड को आपको सिर्फ एक मेटल डिस्क मिलेगा। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? और साथ में आपको जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वहां पे एक पॉजिटिव प्लस का साइन और एक माइनस का साइन भी दिखेगा। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका जो ये मेटल कैप होता है, ये रहा मेटल कैप, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहां पर आपको प्लस का साइन बना दिखेगा। द मेटल डिस्क इज नेगेटिव टर्मिनल, और जहां पे आपको नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन दिख रहा है और जहां पे मेटल की डिस्क जैसी बनी है वो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। तो सभी जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब ये जो सेल है आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है? आप जब सेल को देखेंगे कभी अंदर से तो आपको उसमें कुछ काला काला सा पदार्थ दिखेगा, तो वो एक केमिकल होता है। When the chemical is in the electric cell are used up, तो जब उस इलेक्ट्रिक सेल का सारा केमिकल हम यूज कर लेंगे, the electric cell stops। तो जो सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देता है। आप कहते हो कि सेल खत्म हो गया है,
द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस विद अ न्यू वन। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा सेल लेके फिर टॉर्च या जिस उपकरण से हमने निकाला है उसमें फिट कर देते हैं। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। तो जो टॉर्च का बल्ब है उसमें क्या होता है, आउटर केस होता है किसका, ग्लास का। ये रहा उसका आउटर केस जो शीशे का होता है, दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। और ये एक मेटेलिक बेस, ये रहा इसका मेटेलिक बेस, इससे ये फिक्स होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे दिखाया गया टॉर्च का बल्ब, ये इसका आउटर केस है जो किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा, और ये मेटेलिक बेस है जिससे ये अटैच रहता है। What is inside the glass case of the bulb? अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो ग्लास केस है, ये जो ग्लास केस है इसके अंदर आखिर क्या होता है। एक्टिविटी फर्स्ट, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब। तो आपको टॉर्च लेके उसके बल्ब के अंदर देखना है। कैन यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। बल्ब को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस? तो जब आप बाहर निकालेंगे, जब और आप बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो फिर आप उसमें क्या क्या देखेंगे। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? तो आप देखेंगे कि पतली सी वायर जो है ग्लास बल्ब के बीच में है। ये पतली सी वायर यहाँ पे दिखेगी आपको। तो इस पतली सी वायर को क्या कहते हैं, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फिलामेंट। इसको कहते हैं बल्ब का फिलामेंट। और जब आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हो तो ये जो पतली सी वायर है वो ग्लो होती है, यानी कि ये जलती है। तो ये पतली सी वायर क्या कहलाती है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब का फिलामेंट कहलाती है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। अब जो फिलामेंट है, ये बीच का जो फिलामेंट है, ये यहाँ पे देखिए दो मोटे मोटे पाइप वायर से, तारों से जुड़ा हुआ है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जिसको सपोर्ट भी देते हैं, एज शोन इन फिगर 12.2। जैसे फिगर ऊपर जो फिगर दिया उसमें दिखाया गया है। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। और ये जो थिक वायर है उसमें से एक जो होता है, जो ये मेटल केस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे जुड़ा रहता है नीचे से। ये इस बल्ब का मेटल केस है और ये थिक वायर है जो फिलामेंट से अटैच्ड है। और इस थिक वायर का एक थिक वायर, दो थिक वायर्स में से एक थिक वायर जो है मेटल केस से जुड़ा रहता है, नीचे मेटेलिक बेस से जुड़ा रहता है। The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base। और दूसरा जो वायर है वो कहाँ पे जुड़ा रहेगा, मेटल के टिप में, टिप से जो कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ द बेस, बीच में होता है। The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb। अब बल्ब के दो टर्मिनल क्या क्या हैं, बेस ऑफ द बल्ब, ठीक है, एंड द मेटल टिप, मेटल का टिप हो गया, और बल्ब का जो बेस है, नीचे का जो हिस्सा है, वो बल्ब के दो टर्मिनल है। ठीक है, सेल में भी दो टर्मिनल है और साथ में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो ये जो टर्मिनल्स है इस तरह से फिक्स होते हैं कि एक दूसरे को ये टच नहीं करते हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। और घरों में जो आप बल्ब देखते हैं उसका भी कुछ ऐसा ही डिजाइन होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। इसलिए इलेक्ट्रिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हो, दोनों के पास क्या होता है, दो दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। Never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है बिना बल्ब के या बिना स्विच के आपको कभी भी जो दो टर्मिनल्स होते हैं सेल के, उनको नहीं कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो जो केमिकल है वो बहुत जल्दी जल्दी उसका यूज हो जाएगा, उसका यूटिलाइज हो जाएगा, और आपका सेल जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है जब आप एक बल्ब को किसी इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ते हैं। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्टिविटी में इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करना, उसको ग्लो कराना है, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से। हाउ डू वी डू दैट, कैसे करेंगे हम। टेक four lengths of electric wire with differently color plastic or covering, remove
लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। तो वायर्स लेनी है आपको, फिर उसका जो बाहर का प्लास्टिक कवरिंग होता है एक एंड से उसको निकाल देना है प्लास्टिक कवरिंग, यानी कि अंदर की मेटल दिखनी चाहिए। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। ठीक है, तो अंदर जो मेटल होगा वो दिख जाएगा। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ टू वायर थ्रू द सेल। अब क्या करना है, जो एक्सपोज्ड पार्ट है यानी कि जो जहां से मेटल आपको दिख रहा है उसको आपको कनेक्ट करना है सेल से। एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर। और दूसरा किससे करना है, बल्ब से। दो वायर्स ली आपने, ठीक है, और दोनों को क्या किया, एंड से आपने उसका मेटल थोड़ा सा दिखाया, एक्सपोज किया उसको। और एक को आपने लगाया बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरे को लगाया नेगेटिव टर्मिनल, और फिर यहाँ से यूज करना, यहाँ पे लगाना आपको बल्ब। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रीशियन। आप जो टेप होता है उसका यूज भी कर सकते हैं। यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू दी सेल। रबर बैंड्स का भी यूज कर सकते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू दी बल्ब विद दोज अटैच टू दी सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर। फिर क्या करना है आपको, यहाँ नीचे जो फिगर दे रखा है आपको इस तरह से अपने बल्ब और सेल को जोड़ना है। पहले वाले में देखिए एक तार जो है, एक वायर जो है जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जुड़ा है, और यहाँ पे बल्ब के भी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। दूसरा तार जो बल्ब है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और सेल के भी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। और यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस दी गई है कि कब जो बल्ब है वो जलेगा। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। और हमें बताना है कि जो बल्ब है वो जलेगा या फिर नहीं जलेगा। फर्स्ट कंडीशन में जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है क्योंकि जो सर्किट है वो क्लोज है, कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं है। यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे भी ऊपर की जो वायर है उसमें ब्रेक है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो वायर है वो सिर्फ एक टर्मिनल से कनेक्ट की गई है, यानी कि सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है, इसलिए बल्ब यहाँ पे भी ग्लो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो बल्ब है सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, ना कि नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस कंडीशन में भी आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दोनों टर्मिनल्स में एक वायर को किया है नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बल्ब ग्लो होने के लिए जरूरी है कि वायर्स जो होती है हमारी वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम बनाएंगे कैसे अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb। तो हमने एक्टिविटी 2 में क्या किया था, हमने जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका एक टर्मिनल को बल्ब के टर्मिनल से जोड़ा था ताकि जो बल्ब है हमारा वो ग्लो हो, वो जल जाए। Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb। अब यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है a और f, यहाँ पे बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है, क्योंकि सेल के जो टर्मिनल्स हैं वो बल्ब के टर्मिनल से जुड़े हैं, किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। तो बल्ब ग्लो होने के लिए जरूरी है कि जो सेल है और जो बल्ब है उसके टर्मिनल में कनेक्शन होना चाहिए, वायर के थ्रू कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। बाकी जो भी कंडीशन दी गई थी उसमें आपका बल्ब नहीं ग्लो कर रहा था क्योंकि जो पाथ है, जो सर्किट है वो ब्रेक है, बीच में उसमें ब्रेक है। Such an arrangement in an example is an example of an electric circuit। तो ऊपर जो हमने A और B F पढ़ा था वो क्या है, हमारा एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हमारा वो करंट को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हमारे सेल तक जाने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, पाथ यानी कि रास्ता प्रोवाइड करता है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दी सर्किट। और बल्ब हमारा तभी जलता है जब करंट जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्किट में फ्लो होगी, सर्किट से होकर जाएगी। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो विद्युत बिजली की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। ठीक है, यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है
ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ये इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। When the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. तो क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी इन टर्मिनल से होके और टर्मिनल से होके वायर्स के थ्रू कहाँ जाएगी, यहाँ पे जो फिलामेंट है हमारे बल्ब में वहां से होकर गुजरती है, तो फिलामेंट हमारा ग्लो करता है, जलता है, जिससे क्या होगा हमारा बल्ब भी जल जाएगा। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू दी सेल। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि सब कुछ तो ठीक रहता है लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, हमारा जो बल्ब है वो सेल से भी कनेक्ट है लेकिन फिर भी हमारा बल्ब नहीं जलता। ऐसा क्यों होता होगा? दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड। हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। तो बल्ब फ्यूज कैसे कैसे होता है अब हम पढ़ेंगे। लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली। आपके घर में अगर कोई फ्यूज बल्ब है तो उसको ध्यान से देखिए। इज द फिलामेंट इनसाइड इज इंटेक्ट। तो आप जब देखेंगे फ्यूज बल्ब को तो आप देखेंगे जो उसका फिलामेंट है वो ब्रेक है, उसमें एक इंटेक्ट किंक आ गई है, उसमें एक ब्रेक आ गई है बीच में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजंस। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है बहुत सारे कारणों से फ्यूज हो सकता है। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। और एक रीजन क्या है बल्ब के फ्यूज होने का? अगर उसके फिलामेंट में अगर उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है कहीं से। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ सर्किट। अगर फिलामेंट ही टूट जाएगा तो उसको पाथ कैसे मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए? इसका मतलब क्या हुआ? अगर फिलामेंट टूट जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Therefore, a fuse bulb does not light up as no current passes through its filament. इसलिए जो फ्यूज बल्ब है वो ग्लो नहीं करता क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या करंट उससे पास नहीं होती है। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5 C D E? तो आप अब बता सकते हैं कि क्यों जो बल्ब है वो हमने जो ऊपर 12.5 B बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी उसमें क्यों ग्लो नहीं किया था। यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं ये जो कंडीशन है इसमें बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा, अगर क्यों नहीं ग्लो कर रहा। आप यहाँ से देखिए इसका पाथ यहाँ से ब्रेक हो चुका है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी को पाथ ही नहीं मिलेगा उसको वो जंप तो ना करेगी। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको पास होने के लिए पाथ की जरूरत पड़ती है, रास्ते की जरूरत होती है। तो यहाँ से उसका पाथ तो ब्रेक है तो कैसे वो फ्लो होगी बल्ब तक ताकि बल्ब जो है हमारा वो ग्लो हो जाए। यहाँ भी उसका पाथ जो है वो ब्रेक है, यहाँ भी उसके पाथ में क्या है उसका पाथ जो है वो ब्रेक है और यहाँ पे भी उसका पाथ ब्रेक है। और ये दो सर्किट ऐसे हैं जहाँ पर उसके पाथ में कोई भी ब्रेक नहीं है, इसलिए जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो अब हमें पता चल गया कि कैसे हम एक छोटे से सेल का यूज करके एक बल्ब को ग्लो करा सकते हैं कि उससे जला सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल? क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? टेक अ टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च बल्ब लेना है एंड अ पीस ऑफ वायर, और एक वायर लेनी है, आपको तार लेनी है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। जैसा आपने पहले किया था, वायर के बाहर प्लास्टिक की कवरिंग होती है तो दोनों एंड को आपको निकाल लेना है। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब एक वायर को जो इलेक्ट्रिक बल्ब का बेस है यहाँ पे रैप कर लेना है उसको इस तरह से। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है? फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल। फिर क्या करना है? वायर का जो दूसरा सिरा है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है सेल के विद द रबर बैंड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एक को आपने जोड़ा है तार के एक सिरे को आपने जोड़ा है बल्ब के बेस से और दूसरे को आपने जोड़ा है जो सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल से। नाउ ब्रिंग द टिप of the base to of the now bring the tip of the base of the bulb that is its outer terminal in contact with the positive terminal of the cell। फिर आपको क्या करना है? जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको दूसरे टर्मिनल से क्या करना है? कांटेक्ट में लाना है।
नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। फिर क्या करना है, फिर आप क्या करेंगे, पहले कंडीशन में तो आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा, फिर क्या करना है आपको, दूसरी कंडीशन दे रखी कि नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल, बल्ब को हटा लीजिए टर्मिनल से। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, क्या बल्ब अभी भी आपका जल रहा है? Is this not similar to what you do when you switch your torch or no, or on or off? तो क्या ये वैसा ही नहीं है जब आप अपने टॉर्च को ऑन या ऑफ करते हो उसका स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। तो ये स्विच आखिर होता क्या है और इसका क्या यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें जो स्विच है उसका क्या यूज होता है। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell। तो हमने जैसे बल्ब का जो बेस था उसको बेस यानी कि उसके नीचे का जो हिस्सा था उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूर किया था, तो हमारा बल्ब जो है वो बल्ब जो है वो बुझ गया था। दिस वॉज अ सिंपल स्विच। तो ये एक सिंपल सा स्विच था बट नॉट वेरी इजी टू यूज, लेकिन इसको यूज करना इजी नहीं था। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच टू यूज इन अवर सर्किट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा सर्किट हम एक सिंपल सा स्विच बना सकते हैं जो हम अपने सर्किट में यूज करते हैं, जैसे हम अपने घरों में भी स्विच का यूज करते हैं। एक्टिविटी 4, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिंस। ड्राइंग पिंस चाहिए आपको दो, ये यहाँ पे दिखाई गई है। सेफ्टी पिन चाहिए 2 वायर्स, 2 तार चाहिए एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और अ वुडन बोर्ड। कुछ भी ले सकते हैं आप, लकड़ी का गत्ता ले सकते हैं कोई भी, और लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8। फिर क्या करना है, जो ड्राइंग पिन है आपकी उसको जो सेफ्टी पिन है उसके एक एंड से अंदर इंसर्ट करना है उस थर्मोकोल या फिर जो लकड़ी का आपने जो भी लिया है प्लेटफॉर्म उसमें इंसर्ट करना है अंदर। फिर आप दूसरे सिरे को उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली। हाँ, तो दूसरे सिरे को आपको छोड़ देना है। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल शीट इन वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। फिर जो दूसरी ड्राइंग पिन आपने ली थी उसको इतनी दूरी पे आपने इंसर्ट कराना है अंदर ताकि जो सेफ्टी पिन है आपका वहां तक इजीली पहुंच जाए। The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity। तो आपने जो सेफ्टी पिन यूज किया है वो आपका काम कर रहा है किसकी तरह, स्विच की तरह, ठीक है। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। फिर आपको जैसा हमने पहले सर्किट बनाया था इलेक्ट्रिक सेल और बिजली का जो बल्ब है और जो वायर्स है उसका यूज करते हुए आपको एक सर्किट बनाना है। फिर आपको क्या करना है, रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। और फिर क्या करना, उस पिन का जो एक सिरा है उसको ड्राइंग पिन से टच कराना है और आप यहाँ पे जो वायर्स है उसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के फिर आप देखेंगे कि जैसे ही जो सेफ्टी पिन है उसका जो ये वाला एंड है वो यहाँ पे जो ड्राइंग पिन है इससे टच होगा तो बल्ब जो है हमारा ग्लो होगा, क्योंकि अब जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है, हमारा क्लोज हो गया है, ठीक है। सर्किट क्लोज होने का मतलब है कि आपका जो स्विच है वो ऑन है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। द सेफ्टी पिन कवर द गैप, क्योंकि सेफ्टी पिन ने क्या किया, जो बीच में गैप था उसको कवर कर लिया है बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन वी मेड इट टच टू ऑफ देम, ठीक है। तो टच करा के क्या हुआ, जो गैप था वो कवर हो गया है, किससे कवर हुआ, सेफ्टी पिन से। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो स्विच है वो ऑन है। Since the material of the safety pin allows the current to pass through it। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन जो है वो किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है। द सर्किट वॉज कम्प्लीट हैज द बल्ब ग्लो। तो जैसे ही हमने सेफ्टी पिन को जो ड्राइंग पिन थी उससे कनेक्ट किया, उससे जोड़ा था, टच कराया था, तो हमारा सर्किट जो है वो क्लोज हो गया था, कंप्लीट हो गया था और हमारा स्विच ऑन हो गया और ग्लो कर बल्ब ने हमारा क्या दिया, लाइट दे दी। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin। और दूसरी ओर अगर आप क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को आप टच नहीं कराएंगे, किससे, ड्राइंग पिन से, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है ही नहीं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पाथ मिल ही नहीं रहा ट्रैवल करने के लिए, पास करने के लिए, तो वो बल्ब कैसे ग्लो कराएगा।
द सर्किट वॉज नॉट कंप्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द टू ड्रॉइंग पिन्स, क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये जो पिन है हम इस पिन को इस सेफ्टी पिन से टच ही नहीं कराएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी इधर से वो कैसे ट्रेवल करेगी यहाँ बल्ब तक, ताकि जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करे। तो बल्ब ग्लो हमारा तब होगा जब हमारा स्विच ऑन होगा, यानी कि सर्किट जो है कंप्लीट क्लोज होगा, तब हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ, तो इस कंडीशन में कहते हैं कि स्विच ऑफ है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, तो स्विच आखिर है क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे एक स्विच को। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट, तो स्विच जो है एक सिंपल सी डिवाइस है, एक सरल सी युक्ति है जो या तो परिपथ को सर्किट को जोड़ती है या फिर उसको पूरा करती है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क on the same principle although their designs are more complex, तो घरों में जो हम स्विच यूज करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन हो सकता है उसका डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल हो। यानी प्रिंसिपल क्या हुआ इसका, प्रिंसिपल ये है कि जो स्विच होता है हमारा वो या तो किसी सर्किट को जोड़ता है या फिर उसको तोड़ता है, और जब सर्किट को जोड़ेगा तो क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा, और सर्किट को बीच में से ब्रेक करेगा तोड़ेगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो अभी आपने देखा कि हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको बनाने के लिए हमने किसका यूज किया था, कंप्लीट का स्विच बनाने के लिए किसका यूज किया था, जो सेफ्टी पिन, और हमने एक पिन भी ली थी, सेफ्टी पिन ली थी जो जो क्या कर रहा था, जो हमारे जो ड्राइंग पिन थे उससे हमने उसे कनेक्ट किया था। इसका मतलब हुआ कि जो सेफ्टी पिन है वो कुछ ऐसे मटेरियल से बना है जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने दे रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देते हैं। तो अब हम उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, और ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते और उनको हम क्या कहेंगे। इन ऑल अवर एक्टिविटीज वी हैव यूज मेटल्स वायर्स टू मेक अ सर्किट, तो हमने सभी एक्टिविटीज जितनी भी ऊपर करी है हमने सर्किट बनाने के लिए मेटल की वायर्स यूज की है। आप जब बाहर का जो कवर है उसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर जो वायर है वो मेटल की है। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड, मान लीजिए आपने अगर कॉटन जो कॉटन होता है उसके धागे का यूज किया होता है इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर की जगह में, तो क्या सर्किट हमारा कंप्लीट होता, क्या हमारा बल्ब ग्लो होता, नहीं होता। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट, तो इसमें वही बात बोली जा रही कि क्या अगर आप कॉटन का कोई थ्रेड लेंगे और फिर बल्ब स्विच ऑन करेंगे, क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट पास थ्रू देम, तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं जो अपने में से करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं ताकि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाए। लेट अस फाइंड आउट, चलिए अब पता करते हैं। एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज फॉर एक्टिविटी 4, स्विच हमको डिस्कनेक्ट कर लेना है, यानी कि जो पिन है सेफ्टी पिन का हमने यूज किया था एज अ स्विच उसको हमने निकाल लेना है। दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड ऑफ वायर्स एज शोन इन, तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा, वहां पे अगर हम जो सेफ्टी पिन था हमारा और सेफ्टी पिन को अटैच करने के लिए हमने क्या यूज किया था, ड्राइंग पिन यूज की थी, तो हमने ड्राइंग पिन भी निकाल ली है, सेफ्टी पिन हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो क्या फिर जब हमने सेफ्टी पिन निकाला क्या बल्ब तब भी जलेगा, नहीं जलेगा। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट, अब आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का यूज करके यहाँ पे बहुत सारी चीजों को रख के आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। Collect sample of different types of material such as coins, cork, rubber, glass, key, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, thermocol, paper and pencil lead। तो आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेनी है पहले तो, जैसे कॉइन्स हो गए, रबर है और ग्लास है, की प्लास्टिक की कोई चीज हो गई, लकड़ी की कोई चीज हो गई, कैंडल्स वगैरह, निडल, थर्मोकॉल और पेंसिल की लीड। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टेक्ट विद टू एंड्स ऑफ द सैंपल। फिर क्या करना है, जो हमने वायर्स, जो हमारी वायर है ना, जो सर्किट की जो वायर्स है, इन वायर्स को कहाँ पे अटैच करना है, जो भी हमने कोई चीज ली है उसके दोनों एंड्स पर। मान लीजिए आपने कोई पेंसिल ली है या लकड़ी का कोई टुकड़ा लिया है,
तो इसके एक सिरे को आप लकड़ी के इस सिरे पे अटैच करेंगे और दूसरे सिरे को आपको कहाँ पे अटैच करना है, इस वायर के एंड पे। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी चीजों के टेस्ट करेंगे कि कब जो है बल्ब ग्लो हो रहा है, किस कंडीशन पे बल्ब ग्लो हो रहा है। वन बाय वन मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर while you are doing so, और ध्यान रहे कि जो दो वायर्स हैं एक दूसरे को टच ना करे। Does the bulb glow in each case? तो क्या जितनी भी आपने चीजें यूज की है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एज अ स्विच, तो क्या सभी कंडीशन में बल्ब आपका ग्लो होगा? नहीं होगा। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको टेबल बना लेनी है, जैसे की आपने जब की यूज किया यानी कि चाबी का यूज किया, तो चाबी किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। तो आप जब देखेंगे टेस्ट करके कि चाबी को आप लेंगे स्विच की तरह, तो आपका बल्ब ग्लो होगा। इरेजर का यूज करेंगे तो, और इरेजर जो रबर का बना होगा तब बल्ब ग्लो नहीं होगा। स्केल का यूज करेंगे जो प्लास्टिक का बना होगा, नहीं होगा। मैच स्टिक जो कि वुड का लकड़ी का बना होता है, तब आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। जब आप टेस्ट करेंगे तब आपको ये सब पता चलेगा। ग्लास बैंगल जो ग्लास का बना होता है तब भी आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। आयरन नेल जो आयरन की कील होती है वो बनी होती है मेटल की, तो क्या बल्ब ग्लो होगा? हाँ, तब आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। और ये जो सारे टेस्ट हैं आपको खुद करने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। What do you find? तो आपको क्या पता चला? The bulb does not glow when the free end of the wire are in contact with some of the material you have tested. तो अगर जब आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कंडीशन में आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है। This means that these material do not allow the electric current to pass through them. इसका मतलब हुआ कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को जाने नहीं देते हैं। On the other hand, some material allow electric current to pass through them. दूसरी ओर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद में से बिजली को जाने देती है, which is indicated by glowing bulb. और फिर बिजली जो हमारा जो बल्ब है वो जल जाता है। तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे मटेरियल जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहेंगे उनको? कंडक्टर्स। इसको हिंदी में चालक कहते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, वो उनको हम कहेंगे कंडक्टर्स। दूसरी ओर इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से गुजरने नहीं देते या पास नहीं होने देते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 name the material that are conductors of electricity and also those which are insulators। तो हमको जो टेबल हमने यहाँ पे बनाई है इसकी हेल्प से हमको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स यहाँ पे लिखने की, कौन कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन कौन से इंसुलेटर्स हैं। जैसे जो की है मेटल की बनी है, और यहाँ पे हमने टेस्ट किया था जो की चाबी जो है उससे होकर जो करंट है वो फ्लो हो रही थी, तभी हमारा बल्ब जल रहा था। तो इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर है। और सेकंड एग्जांपल है इरेजर। इरेजर रबर का है, और जब हमने इरेजर का यूज किया था एज अ स्विच तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ था। इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा पुअर कंडक्टर या फिर हम इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं। What do you conclude? तो क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं? Which material are conductors and which are insulator? कौन से मटेरियल कंडक्टर्स होते हैं और कौन से इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। Recall the objects that we grouped as those having luster। तो आपको याद होगा ना, हमने ग्रुपिंग की थी सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में, उसमें हमने देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें लस्टर यानी कि चमक होती है। इन चैप्टर 4 में किया था। आर दी कंडक्टर्स, तो हमने वहां पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इट नाउ seems easy to understand why copper, aluminum and other metals are used for making wires। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉपर होता है, जो एल्यूमिनियम होता है, और जो और भी मेटल की चीजें होती है वो उसका क्यों हम यूज करते हैं वायर्स बनाने में। ठीक है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम और बहुत सारी जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है, वो उसको पास होने के लिए रास्ता देती है, जिस कारण जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। तो इसीलिए जो वायर्स है वो किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है।
Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. तो अब एक्टिविटी 4 को जरा रिकॉल करते हैं जिसमें हमने क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था स्विच के साथ. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet. तो क्या जब जो स्विच है when the switch was in the open position में था यानी कि खुली हुई अवस्था में था, were the two drawing pins not connected to each other through the thermocol sheet. तो क्या drawing pins थी वो जुड़ी हुई नहीं थी, connected नहीं थी, but thermocol, लेकिन वहां पे हमने देखा कि जो सेफ्टी पिन जो ड्राइंग पिन है वो थर्मोकॉल से तो जुड़ी हुई है, लेकिन थर्मोकॉल जो होता है यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर. वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इनकी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से जाने नहीं देता. व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, लेकिन हवा तो थी ना बीच में, गैप है लेकिन हवा तो है, लेकिन फिर भी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पा रही. तो इसका मतलब क्या हुआ, हवा भी क्या है, इंसुलेटर है. एयर इज also an insulator. Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, इसलिए जो बल्ब है वो तब भी नहीं जला था जब जो हमारे पिंस थे, ड्राइंग पिंस थे, उनके बीच सिर्फ हवा थी, कोई भी हमने स्विच का यूज नहीं किया था. इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर. इसका मतलब क्या हुआ, हवा भी हमारी एक इंसुलेटर होती है, इनकी पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. कुचालक हम यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि खराब चालक या बुरे चालक, पुअर कंडक्टर्स हम बोल सकते हैं. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो कंडक्टर्स और साथ साथ में जो इंसुलेटर्स होते हैं वो दोनों ही हमारे लिए बराबर रूप में इम्पोर्टेंट है. स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. अब जो इलेक्ट्रिक स्विच होती हैं और प्लग्स जो होते हैं और सॉकेट जो होते हैं वो कंडक्टर्स के बने होते हैं. ऑन दी अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. दूसरी ओर आपने देखा होगा कि जो कोई तार है उसके बाहर जो काला काला या अलग अलग कलर के होते हैं, वैसे तो जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है. कवरिंग जो होती है प्लास्टिक की बनी होती है, तो वो किसका बना होगा, वो इंसुलेटर होगा. प्लग टॉप्स, जो प्लग के ऊपर के हिस्से होते हैं उसको प्लग टॉप्स कहते हैं. स्विचेस जो होते हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और बिजली के दूसरे उपकरण जो होते हैं विच पीपल माइट टच, जो लोग छू सकते हैं जिनको, तो वो सारे किसके बने होंगे, वो सारे बने होंगे हमारे इंसुलेटर्स के. क्योंकि अगर हम उनको भी कंडक्टर्स का बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो होती है ना वो भी एक कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. तो हम वो जो हम बनाएंगे उपकरण, जब हम जो भी बनाएंगे या स्विचेस वगैरह जो भी अगर हम कंडक्टर से बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू हमारी बॉडी में आ जाएगी और हमें करंट लग सकता है एंड वी मे डेड, और हम मर सकते हैं, है ना, और हमको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है और हमारी बॉडी में. योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें कहा गया कि आपकी जो बॉडी है वो भी बिजली की क्या होती है, कंडक्टर होती है. देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. इसलिए जब आप किसी भी बिजली के उपकरण को पकड़ते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा. तो हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, ये समरी है, एक बार देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था टॉर्च, और टॉर्च में हमने पढ़ा था कि सेल का यूज हम करते हैं. ठीक है, टॉर्च का बल्ब ग्लो कैसे होता है, क्योंकि उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यूज किया है, और वो सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स. और इलेक्ट्रिक सेल में, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं. वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव. एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव. एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल. और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो हमारा बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, उसके हमने देखा जो ग्लास होता है ना बाहर का, उसमें बीच में एक फिलामेंट होता है जो टर्मिनल, जो बल्ब के जो टर्मिनल्स है उससे जुड़ा होता है. बल्ब में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. तो और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है तभी जलता है जब जो करंट है उसके फिलामेंट के थ्रू पास होती है इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. अब ध्यान देने की बात यह है कि जो टर्मिनल है, जो फिलामेंट है, वो भी किसका बना होगा, मेटल का बना होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट हो रही है. और जो फिलामेंट होता है हमारा वो मेटल का बना होता है. किस मेटल का बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है. इन अ क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल
ऑफ द सर्किट सेल ऑफ द अदर टर्मिनल। तो जब बंद परिपथ होता है जिसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। उसमें जो बिजली है सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाती है। इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा बल्ब। तो बल्ब जो है कब ग्लो होगा, जब हमारा सर्किट जो है वो क्लोज्ड होगा। Switch is a simple device that is used to either break the electric circuit or to complete it। और स्विच जो है एक बड़ी सिंपल सी डिवाइस है, सरल सी युक्ति है जो क्या काम करती है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या करती है, ब्रेक या उसको कंप्लीट करती है, किसी विद्युत परिपथ को जोड़ती है या फिर उसे तोड़ती है। Materials that allow electric current to pass through them are called conductors। और ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को जाने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, पास होने देते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और ऐसे मटेरियल जो अपने में से बिजली को नहीं जाने देते उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि बोथ कंडक्टर्स और जो इंसुलेटर्स होते हैं दोनों ही हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि कंडक्टर्स का यूज हम किस लिए करते हैं, बिजली के एज अ पाथ यूज करते हैं ताकि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता मिल जाए। और साथ में इंसुलेटर जो होते हैं, हमने पढ़ा कि इंसुलेटर जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनसे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो हमारी बॉडी भी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। अगर हम किसी कंडक्टर को ऐसे ही पकड़ेंगे तो हमें क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। इसीलिए जो तार है उसके बाहर जो है इंसुलेटर्स की कवरिंग चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा वायर्स के बाहर ब्लैक कलर का, रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का की कवरिंग चढ़ाई जाती है जो इंसुलेटर्स की बनी होती है ताकि हमें करंट ना लगे। ठीक है। और स्विच का यूज होता है कि वो क्या करती है, किसी भी सर्किट को जोड़ती है फिर तोड़ती है। अगर सोचिए स्विच ही नहीं होता तो हमारा बल्ब जो है वो जलता रहता हमेशा। ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।